नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल क्लासिक लिटरेरी लॉन्च के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ एपिसोड से मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट लेसन्स फ्रॉम पंचतंत्र, और अभी तक हमने जो कौओं और उल्लुओं के बीच में लड़ाई हुई और कौओं का जो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, उस नुकसान से बचने के लिए जो कौओं के राजा ने अपने 5 मंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी, जिन्होंने अलग अलग स्ट्रेटजी उसके सामने रखी, जो थी युद्ध करो, संधि करो, अपना बेस चेंज करो, यहीं पर डटे रहो और अपने एलाइज बनाओ। लेकिन जब छठा मिनिस्टर आया था, उसने कहा था कि इन सब को छोड़कर वी शुड अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ डुप्लिसिटी, जिसके बारे में आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया भी था कि करो कुछ और दिखाओ कुछ और हाथ बढ़ाओ, बायां हाथ बढ़ाओ दोस्ती का, और दायां हाथ जो है तैयार रखो खंजर के लिए। हर देश में ऐसे ही होता है, हर समाज में ऐसे होता है। हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को ज़्यादातर जीते हैं। खैर, आगे क्या हुआ? अब आगे ये हुआ कि कौओं के राजा ने सोचा कि मुझे इसी पॉलिसी को, इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। तो वो जो मिनिस्टर था, उसने राजा के साथ एक स्कीम बनाई। उसने राजा को कहा, देखो आप ऐसा करना, शाम को जिस रास्ते पर उल्लुओं का राजा सैर करने के लिए निकलता है, आप लोग उस तरफ मेरे को चोंच मार मार कर थोड़ा सा घायल करके छोड़ देना, और मुझे घायल को जब वो देखेंगे वहाँ पर पड़ा हुआ जो अपने खून से लथपथ है, तो उल्लुओं का राजा जो है मुझे पक्का अपने साथ लेकर जाएगा। और खैर, उसके बाद उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी वो आगे जैसे जैसे एपिसोड आएगा, कहानी चलेगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। टुडे आई एम जस्ट मेंशनिंग ओनली दैट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो हुआ यही कि जिस तरह से उन्होंने एक प्लानिंग की थी, सीक्रेट प्लानिंग की थी, कौओं के राजा ने उस सबसे सियाने, वृद्ध और वाइस मंत्री को थोड़ा थोड़ा घायल करके उस सड़क और रास्ते पर छोड़ दिया और खुद उड़कर चले गए जहाँ से उल्लुओं का राजा सैर करने के लिए आ रहा था। अब उल्लुओं के राजा के साथ भी उसके मंत्री थे, तो जब उन्होंने देखा कि ये सबसे ट्रस्टेड, सबसे पुराना वफादार मंत्री कौओं का जख्मी हुआ पड़ा है, देन ही आल्सो स्टार्टेड आस्किंग हिज मिनिस्टर दैट व्हाट आई शुड डू। तो उसके मंत्रियों ने भी उसको अलग अलग सलाह और स्ट्रेटजी बतानी शुरू कर दी। तो वो कौन सी स्ट्रेटजी थी कि इसका हम क्या करें, आप लोग लगाइए अंदाज़ा, जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।